ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 55 पर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट इंट्रोडक्शन एंड केमिकल रिएक्शन इन देयर एग्जांपल्स, और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन केमिकल रिएक्शन। सो today our next topic is lecture number 3, characteristics of chemical reaction. So the conversion of reactants into products in a chemical reaction is often indicated by the following chemical changes. So chemical reaction में जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हमने पिछले लेक्चर्स में ब्रीफली डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं। सो जब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस अकर हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस। सो कुछ केमिकल चेंजेस अकर हो जाते हैं ड्यूरिंग जब रिएक्टेंट जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। वो केमिकल चेंजेस क्या है? फर्स्ट जो केमिकल चेंज अगर होता है वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। So evolution of gas mean जब which one of the end product is a gas such as oxygen or carbon dioxide etc. Gas evolution reaction is a chemical reaction in which one of the end products is a gas. ये एक chemical change occur हो सकता है। The next chemical change, formation of precipitate. Formation of precipitate. Formation of precipitate mean when the reaction occur in a liquid solution, the solid form is called precipitate. जब हम किसी लिक्विड सोल्यूशन में कोई रिएक्शन करते हैं, कोई रिएक्शन अकर होता है और जो सॉलिड जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये चेंज भी अकर हो सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। द थर्ड वन, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन में ये चेंज भी हो सकता है कि कलर जब हम किसी सॉल्वेंट, जब हम किसी लिक्विड को यूज़ करते हैं या किसी गैस को यूज़ करते हैं इन केमिकल रिएक्शन, वो प्रोडक्ट्स जो हमारे साथ आते हैं उसका कलर भी चेंज हो सकता है। सो ये केमिकल चेंज भी अगर हो सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। द फोर्थ वन इज़ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर लो भी हो सकता है, टेम्परेचर हाई भी हो सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। द फिफ्थ वन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ये चेंज ज़्यादातर होता है इन केमिकल रिएक्शन कि किसी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हो सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर गैस है, रिएक्टेंट्स गैस है और जो प्रोडक्ट आ गया वो हमारे साथ लिक्विड है या सॉलिड है, तो इसी तरह उस सब्सटेंसेस की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। Law of conservation of mass. So this law was हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। सो
This law was put forward by French chemist Lavoisier. ये एक साइंटिस्ट था, SIEER, and 1785 इस साइंटिस्ट ने इसको रिप्रेजेंट किया था इन 1785. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि मास कैन नाइदर बी created. Mass can neither be created nor destroyed. Nor destroyed during a chemical reaction. तो ये थी स्टेटमेंट. तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी मास को ना पैदा किया जा सकता है ना पना किया जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन में ना हम मास को, दैट इज मास MASS, सो मास को ना क्रिएट किया जा सकता है नॉर डिस्ट्रॉय, और ना फना ना ख़त्म किया जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. टोटल मीन क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितना मास हम यूज़ करेंगे एज अ रिएक्टेंट उतना ही वो इक्वल होगा, वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट. जितने प्रोडक्ट आएंगे वो एग्जैक्टली इक्वल होगा द मास ऑफ रिएक्टेंट. सो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, इसका स्टेटमेंट ये है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना पैदा किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉयड और ना पनाह किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान. मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का जो मास है वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के मास का. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि व्हेन आयरन react with oxygen, Fe is iron. When Fe react with oxygen, so the product will be Fe2O3. So अगर यहाँ पर हम देख लें Fe2 when react with oxygen, so the product will be Fe2O3. So the increase in mass is just the mass of oxygen. यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मास जस्ट इंक्रीज द मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये इसलिए इंक्रीज हुआ है कि ये पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट इन द moist air, so its surface gradually turn brown, the iron gets rusted and gain mass, और इसने जो मास गेन किया वो ड्यू टू दिस ऑक्सीजन. यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3. सो अदरवाइज इसके जो रस्ट लगा हुआ है, जो जंग लगा हुआ है आयरन को, दिस जो मास इसका इंक्रीज़ हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस वन ऑक्सीजन. अदरवाइज इसका जो मास है वो इक्वल होगा. जो मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे साथ इस लॉ की स्टेटमेंट थी कि द मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर.
changes in state of matter. States of matter. पेज नंबर 58 पर हमारा जो शॉर्ट टॉपिक है वो है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. सो अगर हम देख लें, एज यू नो द मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. जैसे हमने पहले पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मैटर को ना पैदा किया जा सकता है ना पनाह किया जा सकता है, मादे को ना पनाह पैदा किया जा सकता है और ना पनाह किया जा सकता है. हाउएवर इन केमिकल चेंजेस में confined by a change in a physical state of the reactant due to the arrangement of atom. For example, अगर हम बात करें वाटर की, यानी इस टॉपिक का मकसद क्या है कि हमारे साथ केमिकल रिएक्शन में जो मैटर की स्टेट्स है वो चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, अगर हम बात करें अबाउट वाटर, सो वाटर इज़ अ लिक्विड फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ वाटर इज़ अ लिक्विड. अगर हम यहाँ पर वाटर की बात करें तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं. मगर अगर हम वाटर की जो रिएक्टेंट है वाटर किन एटम्स से बना हुआ है तो अगर हम उसे देख ले, सो इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कम्बिनेशन कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाता है वाटर. अब अगर हम वाटर को देख ले तो ये लिक्विड फॉर्म में है. हम अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख ले तो ये गैस फॉर्म में है. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस फॉर्म में हैं. ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट. सो चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में, जैसा कि हमने करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा कि चेंज इन स्टेट, ये चेंज अगर हो सकता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. सो अगर हम यहाँ पर देख लें ऑक्सीजन की स्टेट वो गैस है, हाइड्रोजन की स्टेट अगर हम देख लें तो वो भी गैस है, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे साथ आता है क्या, लिक्विड. सो हमारे साथ ये केमिकल रिएक्शन होता किस तरह है कि 2H2 when combined with the O2, और ये दोनों होते हैं गैस फॉर्म में. सो when these two are combined, these are the reactants, so that make 2H2O. 2H2O. और यहाँ पर इसका स्टेट होता है लिक्विड. सो इन दोनों का जो स्टेट होता है वो अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस में है, और ये अगर हम देख लें तो ये है किस हालत में, ये है लिक्विड स्टेट में. तो इसे हम कहते हैं चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में केमिकल इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन वो इंशाल्लाह अपनी 4th नंबर लेक्चर में स्टडी करेंगे. दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.